एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था वीरनगर। यहाँ सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी रहा करते थे। गांव में सभी कुछ अच्छा ही चल रहा था और बीच में अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने आती है। इस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा थे जो अपने हवेली पे रहने आए थे। सभी के आते ही गांव वालों के चेहरे पे खुशी की दौड़ पड़ी, क्योंकि यह फैमिली कोई नहीं बल्कि इसी गांव के में रहने वाले एक पुराने जमींदार की ही थी। और गांव वाले ने उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे को तबीयत अचानक बिगड़ने लगती। सभी को लगता है कि मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही था। धीरे धीरे लड़की का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनंद फानंद में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पास ही में एक हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रित किया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लग सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो करीब कुछ बुजुर्गों ने उनकी हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने को कहा। आज भी गांव में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूक करके इलाज की प्रथा कायम है। परिवार के सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझा के पास जाने की तैयारी किए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहा करते थे जो काली विद्या में माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम में सीढ़ी पर वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगा, तू क्यों आई? इतनी वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांति क्यों नहीं? यह सुनकर सभी बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि बाबा को इतने क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात पता ही नहीं है। लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे, इसी वजह से उन्हें रूहानी ताकतों का पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने न केवल उनके बच्चे को वापस आने को कहा, बच्चे की हालत बहुत बुरी थी। उनकी आंखों में लाल हो चुकी थी और उनका पूरा शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था। उनके शरीर का तापमान आम बुखार से कहीं ज्यादा था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उनके बच्चे के पास जाने को कहा। अब बच्चे की हालत बहुत ही बुरी खराब थी। उसने ऐसा सजा देने वाली कोई और नहीं बल्कि इस बच्चे के दादी की थी। वह चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए आई है, क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी और उनके कोख में बच्चा मासूम पल रहा था। इसी वजह से वह उस वंश को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उनका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसने परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और बच्चे को जान से मारने की धमकी मिली। तभी ओझा ने अपने घोर तपस्या शक्ति से मंत्र उच्चार कर उनके साथ चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि कुछ हमेशा के लिए ही ठीक हो गया, लेकिन यह तो एक शुरुआत थी। आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसको सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। बार बार ऐसी खबर हमारे वीडियो देखिए। बाबूजी गुड़ दे दे।